आज फोरम के लिए ओपन कर रहे हैं कि भाई हमको इसमें करना क्या चाहिए। एज ए सिटीजन मुझे क्या करना चाहिए, एज एन एमएलए मुझे क्या करना चाहिए, एज एन एमपी हमको क्या करना चाहिए, मिनिस्टर क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, उत्तराखंड की सरकार को क्या करना चाहिए, मध्य हिमालय जो स्टेट है उन सरकारों को क्या करना चाहिए, मध्य हिमालय के जो देश हैं उनको क्या करना चाहिए, और जो ग्लोबल जो कम्युनिटी है उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि इसका असर खाली किशोर उपाध्याय पर नहीं पड़ेगा, इसका असर सब पर पड़ेगा। इसलिए हम ही चाहते हैं। तो ये स्थिति कंप्लीटली दिल्ली और उसके बाद नीचे आप कलकत्ता तक जाइए, सब में यही होगा। हरिद्वार, प्रयागराज जो भी है कंप्लीटली ऐसे ही होने वाला। तो इस चीज़ को हमें समझना है कि हमारे जीडीपी का 42 to 43% सिर्फ ग्लेशियर के पिघलने से और गंगा की धारा अविरल न होने से होगा। अभी लेकिन ये सोचने की बात है कि हमारे यहाँ जो साउथ वेस्ट मानसून है वो तभी होता है जब वो मॉइस्चर लेडन हवाएं हिमालय से टकराती है और हिमालय में ग्लेशियर होने के कारण उनका कंडेंसेशन होता है। तो अगर मान लो बर्फ पिघल गई और अगर हमारे ग्लेशियर कम हो गए तो वो जो बारिश है वो होगी ही नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कर सकते हैं, मेरे ख्याल से हम लोगों को विचार करना चाहिए उसमें। और हमारी कोशिश ये है कि अगर यहाँ से हिमालय के प्रति अभी केदारनाथ से लेकर के और अभी हमारे छोटे कैलाश से लेकर के प्रधानमंत्री जी गए और उन्होंने कहा है अगर वो इसको वैश्विक स्तर पर इसका नेतृत्व करेंगे तो मेरे ख्याल से हिमालय को बचाने में आसानी होगी। एक वाटर ऑडिट काउंसिल है कि जिसमें कि वाटर कंजम्पशन हम लोग सिंगल यूजर ऑफ वाटर है उसको किसी भी तरह से मल्टी यूजर ऑफ वाटर होना चाहिए। हमने एक बार नहाया, नहाने के बाद वो पानी चला जाता है, फिर उसको दोबारा यूज करने के लिए सोचते कहीं भी किसी भी तरह से। तो वी आर ऑल सिंगल यूजर ऑफ वाटर। आप अगर वर्ल्ड में देखेंगे तो बहुत कम लोग हैं जो वाटर के सिंगल यूजर है। तो इस तरह से क्या हमारे यहाँ शुरू से ये सोच भी रहा है कि पानी तो हमारे पास बहुत अनंत अवेलेबल है, क्योंकि रेनफॉल होगा, पानी आएगा। अब वो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से कितना टेम्परेचर का राइज हो गया और उससे कितना वर्षा कम हो गई, इसका भी हमको बहुत ज़्यादा पता नहीं है। तो इन सब चीज़ों को अगर देखें तो हम लोग बहुत ही वाटर नेपाल में जो कि जो रिवर सिस्टम जाता है, जो कर्नाली और कोसी, गंडक, ये भी सब हिमालय से निकला हुआ है। तो ये देखें आप, तो जो इनकी पूरी इकोनॉमी इम्पैक्टेड है कंप्लीटली। चाइना की, इंडिया की, पाकिस्तान की, नेपाल की, कुछ हिस्से अफगानिस्तान भी है और कुछ हिस्सा भूटान पूरा है और कुछ हिस्से म्यांमार के भी है। तो ये चीज़ ग्लोबल है। और अगर आप ग्लोबल जीडीपी का शेयर देखेंगे तो बहुत बड़ा वर्ल्ड का जीडीपी का शेयर इसमें इन्वॉल्व है। तो ये चीज़ को आज समझना है। मैं अपने ये शायद आप लोगों ने ये सोच के बनाया होगा कि उत्तराखंड से जुड़े हुए या हिमालय से जुड़े हुए लोगों के लिए वैश्विक हिमालय संगठन है। लेकिन आपको मैं कहता हूँ कि हिमालय में अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो जो बॉम्बे में बैठा हुआ है या जो लक्षद्वीप में बैठा हुआ है वो भी पूरी तरह से अफेक्टेड होगा। अभी मैं बताऊंगा वो कैसे अफेक्टेड होगा। और उसके अलावा आपने देखा होगा, कल आया भी था, न्यूज़ में भी था कि चाइना में बहुत अनप्रेसिडेंटेड रेन हो रहा है। उनके यहाँ फिर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इम्पैक्ट वो। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि हिमालय सिर्फ हिमालयन स्टेट्स के लिए ज़रूरी नहीं है, ये वैश्विक है। ये नहीं ज़रूरी पूरे भारत देश के लिए है, नेपाल के लिए है, भूटान के लिए है, चाइना के लिए है और पाकिस्तान के लिए भी है। क्योंकि आप देखेंगे इंडस, झेलम, चिनाब ये जो जा रही हैं पाकिस्तान में, और वहाँ पर जो फूड ग्रेनरी है पंजाब, वो भी हिमालय से है। हमारे यहाँ पर जो है वो भी हिमालय से। हमारे यहाँ जो गंगा रिवर है उससे 40% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन देश में आ रहा है।
तो ये सारी चीज़ें उसके लिए है। वैश्विक हिमालय संगठन इसके लिए कोई मुहिम चलाएगा? इसके लिए मुहिम, देखिए पहली मुहिम तो अवेयरनेस की है। हम लोगों को अवेयर होना है कि एक पर्टिकुलर, हम सबसे पहला अपना सुधार कर ले कि हमें पोल्यूशन कम करना है, पानी को प्रॉपर यूज़ करना है, और कहीं ना कहीं अगर मुझे ग्लेशियर जो मेल्ट हो रहा है, ग्लेशियर जो मेल्ट हो रहे हैं, वो ग्लेशियर मेल्ट ना हो, उसके लिए जो कोशिश हो सकती है वो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.